मैं माननीय प्राचार्य महोदय और उप प्राचार्य महोदय का अपनी कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है मोटे अनाज। मोटे अनाज अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 समृद्ध परंपरा संपूर्ण पोषण, ये हमारा थीम था। और 5 मार्च 2021 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 को मोटे अनाज को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। और ये इसका प्रस्ताव हमारे भारत ने श्रीमान प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने किया था और 72 देशों ने इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको समर्थन दिया था। 18 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सुब्रमण्यम हॉल में 2 दिवसीय बैठक में मोटे अनाज का उद्घाटन किया। और इस सम्मेलन में उन्होंने स्मारक डाक टिकट जारी किया जो मोटे अनाज पर होनी थी। और इसके अलावा उन्होंने एक प्रदर्शनी रखी जिसमें सह क्रेता और विक्रेता, मतलब जो बेचने वाला और खरीदने वाला, उसका समागम मंडप का शुभारंभ किया। तो आइए मेरी टीम के द्वारा जानकारी दीजिए। यस, केंद्रीय विद्यालय की छात्रा महिमा आंजना कक्षा 9वीं मिलेट्स ईयर के अंतर्गत ज्वार के बारे में जानकारी लेकर प्रस्तुत हुई। तो आइए हम ज्वार के बारे में सीखते हैं। यह है कुछ इस प्रकार ज्वार का पौधा। आप इसमें से देख भी सकते हैं आकर कि ये किस प्रकार टच करके देख सकते हैं कि ये किस प्रकार दिखता है और कैसे ये उगता है। तो मैं आपको ज्वार का परिचय, उसका तापमान वगैरह उसके बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। ज्वार विश्व के मोटे अनाज वाली एक महत्वपूर्ण फसल है जो कम वर्षा वाले क्षेत्र में अनाज तथा चारा दोनों के लिए बोई जाती है। यह खरीफ की मुख्य फसलों में से एक है जो अप्रैल से अक्टूबर के बीच बोई जाती है। इसकी उत्पत्ति अफ्रीका में हुई थी। यह उसके साथ साथ भारत, चीन में भी बोई जाती है। यह है अफ्रीका, यहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई थी। भारत में यह कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में बोई जाती है। इन सभी राज्यों में यह बोई जाती है। एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में लगभग 12 से 20 किलो बीज की आवश्यकता होती है। इसको बोने के लिए भुरभुरी मिट्टी का होना आवश्यक है। वैसे तो ये कोई सी भी मिट्टी में बोई जा सकती है, लेकिन इसके लिए उचित निकास वाली मिट्टी सर्वोत्तम अच्छी मानी जाती है। यह लगभग 90 से 120 दिनों में पक कर तैयार हो जाती है। उसके बाद इसकी कटाई कर दी जाती है। यह 40 से 60 सेंटीमीटर वाली वर्षा में होती है। इसके लिए तापमान 25 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस उपयुक्त होता है। इसके सेवन करने से कई लाभ हैं, जैसे यह मोटापा कम करने में मदद करती है, शरीर को बल प्रदान करने में मदद करती है, हड्डियों को मजबूत करने में मदद करता है, कफ और पित्त को शांत करता है। इस प्रकार के इसके कई लाभ हैं। यह अन्य नामों से भी जानी जाती है, जैसे शौर्य, जनहरी, झूठी आदि। और इससे हम कई पकवान भी बना सकते हैं। जैसे मैं आज आपके सामने ज्वार की रोटी लेकर प्रस्तुत हुई। जैसे ये आप देख सकते हैं ज्वार की रोटी है और इसमें भरपूर पोषक तत्व पाए जाते हैं। ज्वार में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम, विटामिन बी आदि। इसके अलावा इसमें पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट और आयरन भी पाया जाता है। इसी प्रकार मेरा और आपका वार्तालाप समाप्त होता है। धन्यवाद। नवीं की छात्रा केंद्रीय विद्यालय महू। आप सबका मिलेट ईयर को बनाते हुए आप सबको मोटे अनाज के अंतर्गत रागी के बारे में जानकारी दूंगी। तो सबसे पहले रागी को अंग्रेजी में फिंगर मिलेट भी कहा जाता है। इसका कल्टीवेशन रिच लोमी सॉइल यानी समृद्ध दोमट मिट्टी में होता है। अगर पानी की मात्रा ज़्यादा हो तो ये काली मिट्टी में भी उग सकती है, जिसे ब्लैक सॉइल भी कहा जाता है। यह अगर हम तापमान की बात करें तो ये 26 डिग्री से लेकर 29 डिग्री के बीच में उगता है। यह भारी बारिश नहीं झेल सकता। वैसे तो इसका कल्टीवेशन कम लोग करते हैं क्योंकि ये आजकल विलुप्त होने वाला है। इसका कल्टीवेशन लोग करते नहीं है, पर ये जल्दी होता है तो ये खेतों में अपने आप ही उग जाता है। और अगर पूछे कि ये कौन सा क्रॉप है खरीफ या रैबी, तो ये
है। ये बारिश के महीनों में उगता है, जिसमें जब गर्मी पड़ती है। इसका जो खेती है वो मई से लेकर सितंबर के महीनों के बीच में होता है। इसका जो मिट्टी है वो कुछ इस प्रकार दिखती है और इसका जो सीड्स है वो कुछ इस प्रकार दिखता है। यह भारत के कई क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। इसका सेवन कुछ लोग दलिया बना के भी करते हैं और कुछ लोग रोटी बना के भी करते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में आयरन होता है। इसकी वजह से हृदय रोग की समस्या भी कम हो सकती है। यह ब्लड प्रेशर और कहें तो कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रण में ला सकता है। विश्व में ये सदर्न और नॉर्दर्न अफ्रीका में पाया जाता है, जैसे कि युगांडा और कीनिया। और वैसे विश्व में सदर्न एशिया जैसे कि इंडिया और नेपाल में पाया जाता है। ज़्यादातर इसका सेवन रोटी बना के होता है, जैसे कि यहाँ पे लाए हैं इसको, ये है रागी की रोटी। इसका और इसके कई फायदे हैं। और इसी के साथ आपका हमारा वार्तालाप खत्म होता है। धन्यवाद। थैंक यू। आप मोटे अनाज के अंतर्गत बाजरे के बारे में कुछ जानकारी लेकर प्रस्तुत हुई। यह है बाजरा। जैसे कि आप सब जानते होंगे कि भारत देश में बाजरा कई राज्यों में पाया जाता है। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि कौन कौन से राज्यों में पाया जाता है? बताइए। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से बनाया जाता है जी। और हम जानते हैं कि और कौन कौन से राज्यों में ये पाया जाता है। यह राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी पाया जाता है। बाजरा हर प्रकार की मिट्टी में पाया जा सकता है। इसे 25 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में उगाया जाता है। यह सबसे पहले अफ्रीका में पाया गया था। यह 7000 साल पुरानी फसल है। इसके बीज कुछ इस प्रकार होते हैं। इसके कई सारे फायदे हैं। बाजरे में विटामिन B3, विटामिन B6, विटामिन B9 पाया जाता है। यह हमारे शरीर के मधुमेह, हृदय रोग अथवा बालों व त्वचा के रोगों से मुक्त करता है। हमें बाजरा का प्राय सेवन करना चाहिए। इसके कई सारे पकवान बनते हैं, जैसे खिचड़ा, खीर और कई आदि। जैसे हमारे सामने यह रोटी है। यह रोटी बाजरे की रोटी है। यह बाजरे से बनी है और इसे सेवन करने से कई सारे फायदे हैं। धन्यवाद। सृष्टि सिंह, केंद्र विद्यालय महू की छात्रा, कक्षा 9वीं में आप सबके समक्ष मोटे अनाज के अंतर्गत मक्के की फसल लेकर प्रस्तुत हुई। तो चलिए पहले जानते हैं कि मक्के की फसल होती कैसी है और वह दिखती कैसी है। तो इस पर मैंने एक फ्लैश कार्ड तैयार किया है, जो कि आप सबको दिख रहा होगा। पहले हम बात करते हैं ऊपरी हिस्से की। ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, इसे अंग्रेजी में टैसल कहा जाता है। और ये इसकी स्टेम और ये भुट्टा। और भुट्टे के ऊपर ये जो आपको रुए जैसा दिख रहा है, इसे सिल्क कहा जाता है। इसकी 2 रूट्स होती है, एक जमीन स्तर के ऊपर, एक जमीन के स्तर के नीचे। जमीन के स्तर के ऊपर वाली रूट को ब्रेस रूट कहा जाता है और नीचे वाली को सिंपल रूट कहा जाता है। ये इसका फ्रूट है, जो कि बड़े हो जाने पर कुछ इस प्रकार दिखता है। इसके ऊपर बहुत सारी कवरिंग रहती है, यानी कि बहुत सारे पत्तों की जकड़न रहती है, जिसकी वजह से ये कीटाणु से बचा रहता है। और इसके अंदर पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड ये सब रहता है, जिसकी वजह से आपके वजन बढ़ाने में मदद करता है। ये एलुवियल सॉइल यानी कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर उगाया जा सकता है, या इसमें फॉस्फोरिक एसिड होता है, जिसकी वजह से मक्के की फसल बहुत सफलतापूर्वक उगती है। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी होता है। और भारत में ये अधिकांश रूप में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र में पाई जाती है। इसकी कई प्रकार के पकवान भी बनती हैं। इसके बीज 2 तरीके के होते हैं, एक सूखे दाने होते हैं और एक गीले दाने होते हैं। गीले दानों का पकवान बनाया जाता है और सूखे दानों को खेती के कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आटा बनता है, और मक्के का आटा बनता है, सूखे दाने से मक्के का आटा बनता है। कई पकवान आप लोगों ने भी शायद खाए होंगे। और ये फसल मॉनसून के सीजन यानी कि ये खारिफ क्रॉप है। इसकी समय अवधि जून, जुलाई, अगस्त तथा
अक्टूबर में होती है। ये कुछ इस प्रकार है कि जून जुलाई में इसे बोया जाता है और इसकी कटाई अक्टूबर के अंत तक में हो जाती है। अब मैंने ये मक्के की पकवान बनाया है, इसे मैं चाहती हूँ कि महोदया एक बार ट्राई करें। हाले ये तो छोटे बच्चों का पकवान ज्यादा अच्छा है। पॉपकॉर्न तो बच्चे पसंद करते हैं, सबको दीजिए। तो अच्छा बना। बारिश के मौसम में आप सबने खाया ही होगा। भारत देश में बहुत तरीकों से खाया जाता है। कोई इसे उबाल कर खाता है तो कोई इसे भून कर खाता है। और मुझे पता है कि आप सबने भी गली गली पर ये मक्के मिलते हैं, आप सबने भी एक बार खाया ही होगा। तो ये भी मैं समाप्त करती हूँ अपनी स्पीच और धन्यवाद महोदय आपने। केंद्रीय विद्यालय महू की छात्रा नवी सौसे आपके समक्ष मोटे अनाज के अंतर्गत कुटकी रेखा प्रस्तुत है। कुटकी के पौधा बहुत ही सुंदर होता है, पर आप सब में से बहुत सारे लोग इसके बारे में कुछ नहीं जानते होंगे, क्योंकि ये आदिवासियों के इंडिया में ही सबसे ज्यादा पाया जाता है। पर ये आजकल के लोग इसे खाना ही बंद कर दिए हैं। ये इंडिया में छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में खाते हैं। इसका बीज कुछ इस प्रकार है। ये इसको उगाने के लिए मिट्टी पूरी रेतीली और काले रंग की होनी चाहिए। ये वैसे तो हर मिट्टी में हो जाता है और इसके बहुत से फायदे हैं। इसको खाने से प्रोटीन, विटामिन, बहुत सी चीज़ें प्राप्त होती है। इसे शुगर के रोगियों, डायबिटीज के रोगियों को खाना चाहिए, क्योंकि इसमें शुगर खाना मना होता है। और इसको खाने से जो हमें चावल से मिलता है वो सब मिल सकता है। इसे चावल की तरह यूज खा सकते हैं। इसके फ्लावर में बहुत छोटे छोटे जो बीज होते हैं, उससे इसके सीड्स आते हैं। और जो इसके सीड्स होते हैं, उसके अंदर ही उसकी जो कुछ छोटे पदार्थ होते हैं, इससे ही हम इसकी डिश खिचड़ी बनाते हैं। और इस खिचड़ी को आप सभी को एक दिन में एक बार तो खाना ही चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि आप एक दिन में एक बार तो इसका सेवन जरूर कीजिए और इसे विलुप्त होने से बचाइए, क्योंकि यह आजकल कोई खा नहीं रहा है। क्योंकि इतना अच्छा मौका कभी नहीं मिल सकता जहाँ सारे मिलेट्स आपके सामने हैं एंड इतने सारे पौधे, जिसके लिए पूरा वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय वर्ष हम बना रहे हैं मिलेट्स का और मोटे अनाज का, है ना। आपको मालूम है, एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ कि रामायण में सीता माँ की रसोई में उस समय में चावल और गेहूं का कल्टीवेशन इंडिया में था ही नहीं। तो सीता माँ की रसोई के जो व्यंजन थे वो सारे मोटे अनाज से बनते थे, ठीक है। इसलिए उनकी रसोई के कुछ व्यंजनों का उल्लेख हमारे पास कुछ ग्रंथों में मिलता है, जिनके विषय में आजकल बहुत रिसर्च चल रही है, ठीक है। तो एक तो ये कि ये हमारे भारत का अनाज है, ये हमारा अनाज, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, सबसे ज़्यादा पौष्टिक और इजीली अवेलेबल, और इन्हें आप अपने घर पे किचन गार्डन में उगा सकते हैं। इनके फायदे उगाने के लिए दे आर वेरी इजी टू कल्टीवेट, क्योंकि पहली बात ये हर्ब्स है, कम समय में फसल आपके लिए तैयार हो जाती है ना। प्लांट हर्बेशियस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ, सबके पास फाइब्रस रूट होती है, समझ गए। टैप रूट सिस्टम और फाइब्रस रूट सिस्टम दो होते हैं। इनकी फाइब्रस रूट होती है, नीचे धागे 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 जैसी होती है, ठीक है। उसके बाद अगर आप स्टेम देखोगे तो इनकी स्टेम में बार्क या फॉर्म स्टेम नहीं होती है। अनाज के बारे में सीखा, आशा करती हूँ कि आप लोग इसको अपनाएंगे जीवन में। जो परंपराएं हमारी विलुप्त हो रही है उसको बचा के रखेंगे। मैं माननीय प्राचार्य महोदया का और उप प्राचार्य महोदय का
तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने हमें मार्गदर्शन किया और यहाँ पर पहुँचा।